जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा, संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। पूजा के लिए चौकी सजाए, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करे। पूरा दिन निराहार रहे, साथ ही पूजन का प्रसाद तैयार करे। दोपहर के समय इस व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। आरती की थाली तैयार करें जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रखें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियों को पूजा स्थान पर रख दें। इसके पश्चात संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करें और कलावा भगवान शंकर को अर्पित करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। मान्यता है कि संतान सप्तमी के पूजन के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा को पढ़े या सुने। साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। सप्तमी तिथि का आरंभ होगा 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 2:15 पर समाप्ति होगी 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 पर। संतान सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहां पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलता मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौरावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वो भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसने गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका न हुआ। इसमें रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है।
अब मुझे इस व्रत की याद हो आई है, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला ये मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित है।